आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। सरपंच संगठन की सरकार को दो टुक, मांग नहीं मानी तो करेंगे तालाबंदी। मध्य प्रदेश सरपंच संघ अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार से नाराज है। मध्य प्रदेश सरपंच संघ अंबेडकर ग्राउंड में इकट्ठा हुआ है। सरपंच का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हम यहां से नहीं जाएंगे। मंगलवार को संयुक्त मोर्चा के बैनर तले मध्य प्रदेश के तमाम सरपंच राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने भोपाल के सेकेंड स्टॉप स्थित अंबेडकर पार्क में लंबित मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। इस दौरान हजारों की संख्या में प्रदेश के कोने कोने से आए सरपंचों ने अपनी 24 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ सांकेतिक विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। लंबित मांगों को लेकर सरपंच संघ हुआ लामबंद। सेकेंड स्टॉप पर सांकेतिक रूप से जताया विरोध प्रदर्शन। 24 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर सरकार से नाराज। केकेडी न्यूज के संवाददाता अली की रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कहाँ से आए हैं आप, थोड़ा नाम बता दीजिए। मैं हरदा जिले से आया हूँ। राकेश जाट नाम है मेरा। ग्राम पंचायत गोंदा गांव कला का सरपंच हूँ। आज हमारी जो 24 सूत्री मांग है उसको लेकर के प्रदेश भर के पूरे सरपंच यहाँ भोपाल में एकत्रित हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार के द्वारा विधानसभा चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव हो गए, परंतु ग्राम पंचायत की ओर बराबर ध्यान नहीं दिया गया एवं कई नियमों में बदलाव किए गए जो जनता के हित में नहीं है। और हमने जो जनता से वादे किए हैं वो हम कहीं ना कहीं उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं और जनता के सामने सरपंच झूठा पाया जा रहा है। वो सरकार की नीतियों के कारण, हम सरकार के विरोध में नहीं है, परंतु सरकार ने सरपंचों के साथ विरोध किया है। इसी को लेकर के आज 23,000 सरपंच मध्य प्रदेश के यहाँ एकत्रित हुए हैं। सरकार के पास हमारी 24 सूत्री मांग हमने रखी है। अगर इन मांगों को नहीं माना गया तो हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। हमें विश्वास है संवेदनशील सरकार है और माननीय पंचायत मंत्री जी भी बहुत संवेदनशील है, परंतु अभी तक क्या कारण रहा, अभी तक जो है हमारी मांगें नहीं मानी गई या इस ओर ध्यान बराबर नहीं दिया गया। इसलिए हमने आज ध्यान आकर्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और पंचायत मंत्री जी को सांकेतिक धरना दिया है। अब आगे जो भी रणनीति होगी वो करेंगे। जनपद टीकमगढ़ जिले से हैं, ठीक है, और ग्राम पंचायत मरगुआ है हमारी। तो 1 जुलाई को एक आदेश हुआ था मनरेगा से संबंधित, क्योंकि पहले क्या था, मनरेगा में 60-40 का रेशियो चलता था। तो अभी एक नया आदेश हुआ है 1 जुलाई को, तो उसमें उन्होंने क्या किया, 90% उन्होंने ये बोला कि मजदूरी देंगे हम, और मात्र 10% उसमें हम मटेरियल का आपको चार्ज करेंगे। तो जो भी काम नरेगा से होते हैं तो उसमें लेबर का भी काम रहता है और मटेरियल का भी काम रहता है। तो मटेरियल का उन्होंने बोला है कि हम आपको सिर्फ 10% देंगे। अभी क्या 40% का था उसमें, अब उन्होंने बोल दिया है कि हम मात्र आपको 10% देंगे। तो 10% में तो पॉसिबल नहीं है कि कोई काम हो पाएंगे। तो उसी को लेके हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। और भी कोई समस्याएं थी हम लोगों की, जैसे आवास से संबंधित है। आज 2 साल हो गए हम लोगों को बनने के बाद, लेकिन 2 साल में एक भी कोई आवास नहीं आया है। पूरे सारे मध्य प्रदेश में कोई भी बजट नहीं है अभी कि आवास से संबंधित हों। और वहाँ अनेक प्रकार की मांगे थी, तो उनको लेके हम लोग आए सरकार, लेकिन अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। तो उसके लेके हम लोग बैठे हैं अभी, जब तक निराकरण नहीं होगा जब तक हम लोग भोपाल नहीं छोड़ेंगे। ग्राम पंचायत मरगुआ, जनपद पंचायत जतारा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जनपद पंचायत जतारा, जिला टीकमगढ़। ठीक, क्या समस्याओं को लेकर आप आए हैं? यही समस्या ये इन्होंने बताई है सरपंचों को। मटेरियल जो देने का है, तो मटेरियल किस तरीके से कैसे देंगे ये मटेरियल? वो मटेरियल बोल रहे हैं 10% का बोल दिया, पहले 40% का था, फिर 10%। अब 10% में कैसे पॉसिबल, उसमें हमें सीमेंट लगाना है, उसमें बजी लगानी है, गिट्टी लगानी है। ठप बैठी है सबसे जनता की परिचय दे दी, बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे। सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत में प्रदेश लेवल से सरपंच संघ सीएम आवास के आंदोलन के लिए भोपाल आए हैं। हमारी मांगे हैं 15 वित्त के और 5वें वित्त के राशियों के बारे में भी, और मनरेगा टाइट अपने मनरेगा 60-40 के रेशो भी उन्होंने बंद कर दिए, 40 के रेशो। इसी आंदोलन से हम भोपाल आए हैं। कोई सुनवाई नहीं करा, इसीलिए हम आंदोलन के लिए आए हैं।
क्योंकि हमारे जितने मांग थे वो सरकार ने पूरी नहीं करे, क्योंकि सरपंचों का जितने अधिकार है वो पूरी छीन लिए गए हैं, इसलिए हमको आना पड़ा इस आंदोलन के लिए। आगे का जो मार्गदर्शन है हमारे राष्ट्रीय संघ अध्यक्ष जो भी है वो उनके मार्गदर्शन में हम आगे भी आंदोलन करेंगे। हमारी मतलब बोलने का मकसद ये था कि सरकार ने जो 1 जुलाई को सरपंचों को गायों को जो गौशाला में रखने का आदेश जो दिया है वो आदेश सरासर ठीक नहीं है, क्योंकि गायें तो मतलब गांव में उपतीज है और लावारिस गायों को रखने के लिए और उनके लिए चारा पानी की व्यवस्था अगर सरकार देती है तो हम लोग उनको रखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पर हमारी जो मांगे हैं हमारा सरपंच संघ के साथियों से कि लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। सचिवों को तनख्वाह मिलते हैं 30-30, 40-40, 50,000। अब सरपंचों को देखो तो 4,250 रुपया देता है, तो 4,250 रुपये में पूरा गांव का विकास और पूरा जनता का सेवा करने का जो दायित्व हम लोगों को दिया है तो वो सरासर मेरे हिसाब से बहुत कम है। तो थोड़ा सा हमारा कहने का मतलब ये है कि आशा कार्यकर्ता को जब 10,000 रुपये मिलते हैं तो थोड़ा सा हमारी भी कुछ राशि बढ़ाया जाए, बस इतना ही।